जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक सुनिएगा। सत्संग को इग्नोर मत कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पाऊं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुपा के चरणों में अर्पण है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तू सिर्फ शुक्राना कर, दूसरे काम मत कर। तू, तेरी सेवा ये है कि तू शुक्राना कर, बस तू शुक्राना कर। गुरुपा, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी, आपने हमें अपने चरणों में बिठाया, इसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके गुणगान कैसे गाऊं? मेरे वाणी में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि आप इतने चमत्कार, इतनी दया, इतनी कृपा करते हैं। इतना तो कोई हमको प्यार नहीं करता, इतना आप लाड लड़ाते हैं, मैं बता नहीं सकते शंकर जी। इतना प्यार तो जिंदगी में मुझे शायद कितने जन्मों की प्यास होगी, जो मेरी इस जन्म में बुझ रही है शंकर जी। इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं किया, और ना ही मेरा किसी ने इतना ध्यान रखा है जितना पल पल मेरा आप ध्यान रखते हैं। आप कहते हैं बेटा अपना ध्यान रख, अपने शरीर का तो ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ जी गुरु जी, मैं थोड़ी सी लापरवाह हूँ, केयरलेस हूँ, मैं आलसी हूँ, मुझसे थोड़ा सा होता भी नहीं है गुरु जी। आप तो सब जानते हैं गुरु जी, मैं थक जाती हूँ, मैं अपने घर में लगी रहती हूँ, आपको तो सब पता है गुरुपा। मैं अपने शरीर का थोड़ा सा भी केयर नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी, आप मुझे पल-पल बताते हैं कि तू ऐसा कर बेटा, ऐसा कर, नहीं तो तेरे बीमारियाँ घे घर कर लेंगी। काढ़ा बना, ये कर, आँख का ध्यान कर। गुरुजी, इतना तो कोई नहीं करता है। सचमुच आप मेरी माता, पिता, भाई, बंधु सब आप ही हैं। आप ही से मेरा सारा रिश्ता है मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं? आप तो जब से मेरी बाह पकड़े हैं ना गुरुजी, जिंदगी आसान हो गई है। ऐसा लगता है गुरुजी, अब जो मुर्दा शरीर है ना, उसमें से मेरी आत्मा ही निकल गई थी। इतनी परेशानी में चले गए थे शंकर जी, इतना हमने माड़ा समय देखा था ना शंकर जी, स्थिति इतनी खराब थी। लेकिन गुरुजी, जब से आपके चरणों में आकर बैठे हैं गुरुजी, आप मेरी इस मुर्दे बॉडी में जान डालते हैं ना, वैसे ही डाल दिया। आप बोलते हैं कुड़िए, तो सचमुच में गुरुजी आप जानिए जाने, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है, मैं हंसती खेलती बहुत थी, हंसाती भी बहुत थी। लेकिन ऐसे समय के बाद तो, ऐसा झटका लगने के बाद ना, कुछ दिन तो शंकर जी सच में हंसना ही भूल गई थी शंकर जी। और लोगों के बिहेवियर से, उनको देख देख कर मुझे गुस्सा आता था, मुझे जलन मचता था। पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं ये वो। एंड शंकर जी सब मुझे ही टारगेट करते थे।
संगत जी मैं बहुत खिजी हुई रहती थी, लेकिन जब से गुरुपा मैंने आपको पा लिया है, अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता और कोई मुझे किसी की बातों का बुरा भी नहीं लगता। जो बोलता है बोले ही जाने दो, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। वो मुझे जानते हैं ना बस। संगत जी वो मुझे पहचानते हैं कि मैं गुरुपा आज तक मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है। हाँ, हो सकता है पिछले जन्म का कोई गलती हो जो अनजाने में हो गई हो, चाहे हमें समझ नहीं हो, जो पिछले जन्मों का माड़ा कर्म हो। गुरुपा लेकिन जो भी है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ। आप मेरी भूल बख्श दीजिए गुरुजी महाराज, मेरे बख्शनहार। आप मेरे हस्बैंड अंकल पे भी दया कीजिए। सब अच्छे मार्ग पे चलें, मेरी पूरी फैमिली को चलाइए गुरुपा। हाथ पकड़ के अंग संग सहाय रहिए गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, उनको भी ब्लेस कीजिए। उनको उनसे भी लोग जलते पता नहीं, मेरी बेटी से लोग बहुत ज़्यादा चलते हैं, जेलसी करते हैं, बेटे से भी। प्लीज़ गुरुपा आप उन लोगों से उनको बचा के रखो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है गुरुपा, सब कुछ आपको ही है। तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे वो मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी। जो ये सांस चल रही है ना, ये सांस भी आप ही की दी हुई है। ये बच्चे भी आप ही के हैं गुरुपा, हमारे कुछ नहीं है। ये परिवार भी आपका है। इसीलिए गुरुपा आप देखिए, आप ही सहारा बनिए, आप ही देखिए, आप ही तारनहार हैं, आप ही बख्शनहार हैं। मेरे हमारे भूल बख्शिए, हम पर दया कीजिए। गुरुपा अभी तक आपने इतनी मेहर करी है, इतना हमको सुख शांति में रखा है। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना है, सुबह शाम शुक्राना है, संध्या वेले शुक्राना है। अमृत वेले गुरुजी आप मुझे मैसेज आया कुड़िए मैं तुझे अमृत वेले में उठाया लेकिन तू सो गए। हाँ जी गुरुजी मुझे बहुत आलस चढ़ा था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस सचमुच मेरी आंख लग गई थी, मैं बहुत थकी हुई थी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मुझे अमृत वेला भी बख्शिए ताकि उस समय आपका नाम जाप करूँ। हाँ, मैं बेड से उठती तो नहीं हूँ, आलसी हूँ, लेकिन हाँ, जाप की मैं आपका नाम जो है मन-मन में लेती रहती हूँ गुरुजी। आप मुझे उतना भी मेहर कीजिए मुझ पे कि मैं आपका नाम ले सकूँ। बाकी मुझ पे दया कीजिएगा, मैं क्या बोलूँ गुरुजी। आपका कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से, शुक्राना तीनों भाइयों की तरफ से। गुरुपा आपका कोटम कोटम बेअंत शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना लेकर के आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एंड सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है, मैं बहुत तुझे करोड़ों का मालकिन बनाना है, तो शुक्राना नहीं कर दे, अभी इसी वक्त शुक्राना कर। गुरु जी आपका तहे दिल से कोटम कोट शुक्राना है।
गुरुजी वो आप ही की नवासी, वो कितनी ज़िद्दी है एंड कितनी ढीठ है, थोड़ी मानती नहीं है मेरी बात, वो सुनते भी नहीं है गुरुजी। गुरुजी उसे अपनी चरण शरण में जगह दीजिए, उसको उसके सर पर अपना हाथ रखिए गुरुजी, ताकि वो थोड़ा अ, इस टाइम परेशान भी वैसे वो बहुत चल रहे हैं, क्योंकि जब कोई डायरेक्शन नहीं ना मिलती है संगत जी, तो जब कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, जैसे समुद्र में नौका चल रहा है एंड उसे डायरेक्शन का पता नहीं है, तो जो इंसान है संगत जी वो घबरा जाता है, दिमाग फिर खराब हो जाता है फ्रस्ट्रेशन में। गुरुजी वो स्थिति जो है वो इसी तरीके से है, थोड़ी सी स्थिति एंड दिमाग में जो है टेंशन लगी हुई है, जो आप ही रास्ता दिखाएंगे, मैं जानती हूँ गुरु आप ज़रूर मदद करेंगे। आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा, तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा, तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा। मुझे विश्वास है गुरुजी आप ज़रूर सुनोगे, ज़रूर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इस पे अपना मेहर भरा हाथ रखिए गुरुपा। गुरुपा मुझे आप पे पूरा 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 भरोसा है। इतना भरोसा आप पे ना गुरुपा और कहीं भी नहीं है। आप जो करेंगे बढ़िया से और बेस्ट बेस्ट करेंगे। वो मेरी बेटी नहीं गुरुपा आपकी नवासी है। आप देखो आप जानो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं रास्ते में जा रही थी, मैंने सामने से एक एक्टिवा आते देखा, उस पे गुरुजी लिखा था। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। थोड़ा आगे बंदे ने टी शर्ट पहना था, उसमें लिखा था महाकाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मुझे अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना। फिर मैंने आगे कई मंदिर में भोलेनाथ को देखा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मैं घर आई, सत्संग सुना, उसमें गुरुजी कह रहे थे कि मेरा डमरू जो है ना वो कभी भी बज सकता है। उसमें महाशिव पुराण में सुन रही थी शंकर जी, उसमें भोलेनाथ का डमरू बज रहा था। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटम कोट शुक्राना है। शाम को जब मैं खाना बना रही थी संगत जी, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि कल ना तुझे आना है, कल इनविटेशन भेजा है, कल गुरुजी का सत्संग है। मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अ, संग मुझे बुलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना दातया अपने चरणों में बिठाने के लिए, शुक्राना मेरे परमपिता अपने चरणों से लगाने का, मुझे ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना, शुक्राना आप मुझे जगह-जगह अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हो और आप बोलते हैं कि तू अकेले नहीं, तेरा पिता साथ है, इसके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। मैं पागल हूँ गुरुपा, ना समझ हूँ, आपकी माया को समझ ही नहीं सकते हूँ। गुरुपा आपका कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, मुझे अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, मुझसे शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना दात्या हे मेरे परमपिता परमेश्वर। ये घर सब कुछ आपे का है गुरुपा, मेरी बेटी को डायरेक्शन दीजिए गुरुजी। इस टाइम वो बहुत घबराई हुई है, इसको कोई ना कोई रास्ता दीजिए। मेरे बेटे के सर पर भी मेहर भरा हाथ रखे। बच्चे बहुत परेशान हैं गुरुजी इस टाइम पे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किस डायरेक्शन पे जाएँ। माफ़ी माँगते हैं, आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, अब आप ही देखिए गुरुजी, मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। आप है तो गुरुपा फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है।
और जब आप हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय होते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, उनको भटकने नहीं देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं गुरुजी। मैंने आप पे अपना परिवार छोड़ा है, मेरी लाज रखिएगा गुरुजी। गुरुजी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो करेंगे बेस्ट से बेस्ट करेंगे। गुरुजी, इसके लिए आपका कोटम कोट तहे दिल से शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कालों के काल महाकाल। आपका कोटम कोट शुक्राना। आपकी माया तो गुरुपा ब्रह्मा विष्णु के भी समझ से परे है, तो हम नादान आपको क्या ही समझ सकते हैं। तो आप मुझे आदेश देते हैं, सचमुच मैं पागल हूँ, मैं ध्यान से मतलब उतना ध्यान नहीं देती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। आप जानते हैं गुरुपा कि मेरे दिमाग में मुझे इतनी बातें समझ में नहीं आती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है आपका इशारा गुरुपा। इसके लिए प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा, मेरा मार्गदर्शन दीजिए मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। इसका पार कोई नहीं उतार सकता गुरुपा। इससे मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आपके महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लुधियाना से गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एंड गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा, एंड जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनके सर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि संगत जी गुरुपा के चरणों में अर्पण है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तेरा समय पलटने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत में बुलाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, हमें डिवाइन प्रसाद खिलाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे ना, तेरे अंदर एक बीमारी जो है वो भयंकर पनप रही है, जो कि दो तीन दिन तक काढ़ा पी गुरुजी, मैंने 2 दिन तक पी लिया है, लास्ट दिन है वो भी मैं पीऊंगी गुरुजी। एंड गुरुजी आपका मैसेज आ रहा था, तो सत्संग में ज़रूर आना, सत्संग के लिए ना मत करना। एंड गुरुजी, मुझे बिल्कुल एट अ टाइम पता चला कि आज सत्संग है, मैं तो फटाफट गई संगत जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना मुझे बुलाने का। गुरुपा आपने मुझे वहाँ पे भी ब्लेस किया, मुझे मोर पंख दिखा, मुझे पता लग गया कि मेरे गुरुजी यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, एंड मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी ने सेवादार में भी मेरा नाम लिखा दिया है। मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी की सेवा करूँ, मुझे वहाँ पे सेवा मिली संगत जी, और लंगर खिलाने की। गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना दिल से, उतना ही कम है। आप जो दिल से चाहते हैं ना संगत जी, गुरुपा आप तुरंत वो पूरा कर देते हैं गुरुजी।
ऐसे दयालु पिता हम पा कर के तो हम धन-धन हो गए हैं। जी, ये जीवन धन्य हो गया है। ये जीवन पहले मेरा मुझे लगता था व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो हमने अपनी बर्बाद कर दी है। आगे आधे से ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है, तब जाके मुझे शंकर जी, गुरुजी मिले हैं। लेकिन अगर मुझे गुरुजी पहले मिलते तो कितना अच्छा होता, लाइफ कितनी सही होती। गुरुजी आपके चरणों में जो सुख शांति का अनुभव मैंने किया ना संगत जी, वो बहुत ही अनोखा है। वो सुख जो है संगत जी, मैंने सारी जिंदगी में महसूस नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं और ही दुनिया में आ गई हूँ। गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने के लिए शुक्राना, अपना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे दात्या है, मेरे परमपिता परमात्मा। जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरी फैमिली को ब्लेस किया गुरुजी। एंड अभी आप मिले। अगर आप पहले से मिलते हैं गुरुजी तो हमारी लाइफ कुछ और ही होती। और फिर भी शंकर जी, गुरुजी की जब इच्छा होती है तो गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। ये भी हम पे कोई दया होगी, हम पे गुरुजी ने मेहर करी है। नहीं तो शंकर जी, हमें ये भी नसीब नहीं होता। गुरुजी के चरणों में बैठना संगत जी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। जो गुरुजी की दया थी, जो हमको गुरुजी मिले हैं कि जैसे अच्छे काम संगत जी, गुरुजी का दरबार मिला है, गुरुजी को पसंद आई होगी ऐसी कोई बात, जो हमें वो परिवार मिला है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना है मेरे दात्या, अपने चरने में लगाने का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में आके संगत जी, जीवन तो चेंज ही हो गया है। कुछ और थे संगत जी, कुछ और हो गए हैं गुरु जी के चरणों में बैठ के। अब लगता है गुरु जी, आपके चरणों से हमें कभी अलग मत करना, आपके चरणों में बस ऐसे ही बिठा कर रखना, अपनी संगत ऐसे ही बना कर रखना, हम पर ऐसे ही दया दृष्टि बरसाते रहिएगा गुरुजी। हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो छोड़ भी सकते हैं गुरुजी। आप हाथ पकड़ते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी, इसी तरीके से हमें पकड़ के रखना। हम भूल करते हैं, हम अज्ञानी हैं, परमपिता परमेश्वर हमें हर गलती के लिए क्षमा करना। हम आपके चरणों में ऐसे ही बैठे रहें और आपकी संगत में सेवा करते रहें गुरुजी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी आपके बड़े मंदिर आने की। प्लीज़ गुरुजी, आप ही कुछ करो, आप ही बुलाओ। हम पूरे परिवार के साथ आना चाहते हैं गुरुजी। मैं अकेली नहीं आना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे मेरे परिवार के साथ ब्लेस कीजिए। मैं आपके चरणों में आकर के बैठना चाहती हूँ। आप कहते हैं ना कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, तो वो बहुत प्यारी बेटी है। तो मैं, ये जो बड़ा मंदिर है वो तेरा मायका है गुरुजी। मैं भी आना चाहती हूँ, आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ। जब से मैंने डैडी को खोया है, आप में अपने डैडी देखे हैं गुरुजी। प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाइएगा, मुझे बहुत इच्छा है आपके चरणों में आके बैठने की गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना है दातिया, शुक्राना है मेरे परमपिता, शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे महाकाल। आपका कोटम कोट शुक्राना। ये सत्संग मेरा बड़ा हो जाएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। और जो संगत जी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके घर पे भी मेहर भला हाथ रखिएगा, उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाइएगा गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत को पर अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा, उनको भी ब्लेसिंग्स भर भर के दीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज मैं अपने गुरुपा के सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। अभी संगत जी 9 बजकर 59 हो रहे हैं और मैं अपना संध्या वेले का सत्संग अभी कर रही हूँ। क्योंकि कल अमावस्या है और काम भी बहुत है, पूजा करनी है। पूजा की तैयारी भी करनी है और मेरी तबीयत तो गड़बड़ थी ही, लेकिन संगत जी आज गुरुपा ने जितनी भी सफाइयाँ बची हुई थी संगत जी सफाइयाँ आज गुरुपा ने हाथ पकड़ के सब करवा दी हैं। उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। कहते हैं ना, तेरा नाम लेके बाबा सब काम हो रहा है। तेरा नाम लेके बाबा सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। पता नहीं मैं गाना तो मैं सोचे नहीं थे, पता नहीं आज गुरुपा ने गाना गवा दिया। लगता है संगत जी गुरुपा को सुनने का मन होगा और गवाने का मन होगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। एंड आज सुबह जब गुरुपा ने मैं सत्संग शेयर करने बैठी थी, सुबह का सत्संग जो अमृत वेले का, उसके बाद मैंने जो बैठ के देख रही थी तो कह रही थी कुड़िए आज तेनू मैं तितली के रूप में दर्शन देवांगा। तो समझ जाना कि मैं आ गया हूँ, तो मुझे पहचान लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने सोचा कि गुरु जी आज तितली के रूप में दर्शन देंगे, तो शुक्राना है गुरुपा। तो मैं संगत जी आज सुबह जो मैं ये सत्संग शेयर की और जो मंत्र चलाए, बस संगत जी उसके बाद चाय पी करके गुरुपा को भोग लगा के उसके बाद संगत जी मैंने जल प्रसाद और चाय पी करके मैंने अपना काम शुरू करा गुरु जी का नाम लेकर के। एंड संगत जी गुरुपा से कहा कि गुरुपा बस आप ही करना, जो करना है आप ही को करना है गुरुपा। तो बस संगत जी गुरुपा ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सफाई की तैयारी होने लग गई। एंड मेरे पति अंकल मतलब संगत जी उनकी जो तबीयत है वो खराब है। उनको जैसे बार-बार पोटी हो रहा था, तो आज भी उनकी तबीयत डामाडोली थी, लेट रहे थे, बैठ रहे थे। तो उसका दिमाग काम नहीं किया उस वक़्त, सोच रहे थे कि अकेले साफ-सफाई करेगी, खाना बनाएगी, ये करेगी। मतलब अंदर से वो कुड़कुड़ कर रहे थे, चिड़चिड़े जैसे कर रहे थे संगत जी। पर हमको तो सफाई करना था, फिर मैंने सोचा कि वो कह रहे थे पूरा छज्जा वगैरह में साफ कर देना, तो पर मैं कैसे कहूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो
मकड़े की जाल वगैरह जो थोड़ी-थोड़ी लगी है, मैं उससे ही साफ कर लेती हूँ। गुरुपा से कह के, गुरुपा मुझसे तो इतना होगा नहीं क्योंकि मेरी भी जो तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं ज़्यादा करने लगूँगी तो फिर मैं भी पड़ जाऊँगी, गुरुपा देख लो। तो फिर संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुपा तो गुरुपा हैं। रात को मैं लड्डू गोपाल को पूजा रूम में संगत जी के तो वो तो बाहर ही रहते हैं। और फिर मैंने संगत जी झाड़ने वाले में उठाया झाड़ने वाला और गुरुजी का नाम लिया एंड झाड़ना शुरू कर दिया। मैंने झाड़ना शुरू किया, मैंने सारा सामान ये वो सब संकेत जी बाहर कर दी क्योंकि फिर मुझे उतना सफाई फिर से करना पड़ता। फिर मैंने अंदर बेडरूम में भी ऐसे रखा तो वो भी मैंने साफ किए। फिर मैंने हॉल का साफ करती गई। अब पूजा रूम में पूरी सफाई करते हुए झाड़ू भी लगाती गई जल्दी-जल्दी। एंड फिर मैंने बाहर वाले रूम में गुरुपा ने खूब अच्छे से सफाइयाँ करवाई। एंड मैं नीचे शू रैक भी संगत जी निकाल करके मैंने उसे भी खिड़की से संगत जी गुरुपा ने सब खुलवा करके झाड़ फूक करवाई। पूरा जब मैं साफ कर रही थी उसी समय शंकर जी जब मैं बाहर वाला रूम साफ कर रही थी तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई एंड खिड़की के पास आई तो फिर उनका ओ मुझे याद आ गया कि अब भी तो मैं मतलब मैसेज आया था कि मैं तितली के रूप में तुझे दर्शन देने आवांगा तो मैंने पहचान ली। तो मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप आ गए एंड मैं काम में व्यस्त थी तो संगत जी मैंने बाहर ना जा करके मैंने वहीं से शुक्राना किया एंड मंत्र जाप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुपा ने एक बार दिखाया फिर दोबारा देख रहे थे कि मेरी बेटी जो है साफ सफाई कर रही है, गुरुपा ब्लेस करने भी आए हैं। जितने भी काम इनका जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं बस आप सब दूर कीजिएगा गुरुपा। मैंने ये अरदास भी करी है गुरुपा से, बातें भी करी एंड मैं सफाई भी कर रही थी। पूरी खिड़की खोल के मैंने सफाइयाँ करी, गुरुपा ने करवाई एंड उसके बाद दिखते हैं कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी आई। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैं बाहर से जाके फिर मैं साफ करके फिर मैं जोत वगैरह सब मैंने झाड़ू से फिर मैंने सारे कचरे को एक बोरे में भर के बाहर रख दिए एंड फिर मैं अंदर आई एंड उसके बाद देखते हैं कि हाथ धुलने के लिए तो पानी ही नहीं है नल में। तो मैं अपनी आंटी बेटी को डांटने लग गई कि तुम्हें जब तुम कपड़ा वॉश कर रही थी नहा रहे थे तुम्हें उस समय बोलना चाहिए ना। बोल देते कि पानी ऐसे करके क्योंकि अपना घर तो है नहीं, भाड़े के घर में रहती हूँ ना। तो मकान मालिक बोल देते हैं कि पानी तो बोले मम्मी पानी तो ऐसे चल रहा था तो जरा सा ही पानी लिया था बस जो भी बाल्टी में था तो मैंने वही झाड़ने वाला धो करके तो फिर मैं बैठ गई। तो संगत जी देखें मेरे अंकल जी आए और हाथ पैर धोए और वो भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहे थे तो मुझे भी गुस्सा आने लग गया कि पता नहीं मतलब हम अच्छा करते हैं तो भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। मतलब समझ में नहीं आता कि त्योहार के दिन आए हैं तो साफ सफाई पूजा पाठ होगा तो कुछ ना कुछ तो आदमी कपड़े धोएंगे करेंगे, थोड़ा साफ सफाई अच्छा लगता है तो झाड़ फूक करेंगे। अगर मतलब तो वे बोलना ही है संगत जी। मैं यही सोच रही थी एंड मैं बैठ गई कि गुरुजी अब आप देख लो मैं
इसमें फिर मैं बैठ गई संगत जी इनमें, मतलब बस तुम लोगों को तो खाना है और बस ऐसे ही करना है, साफ सफाई तो करना है नहीं, सिर्फ खाना है। तो उम, मतलब यही बोल कर के फिर मेरे अंकल जी चुप हो गए, क्योंकि फिर उस समय मैं बोल रही थी। उसके बाद फिर मैं कहती, फिर मैं जा कर के कपड़े बिक गए कि चलो तब तक मैं काउंटर साफ करती हूँ, ऊपर थोड़ा-सा से दीवार वाला से पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर पूजा रूम का भी खाली करके पोंछेंगे, वहाँ पे पोंछ देंगे। तो मैं वो कर रही थी और मैं मोबाइल को देखती रही थी और मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी अ, हाँ, लाइट के बारे में से करी तो मैं ऐसे बोल ही रही थी गुरुजी एंड फट से लाइन आ गया। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा। तो शंकर जी गुरुपा ने लाइट भी मंगवा दी एंड उसके बाद फ़ोन कर पाया और उसके बाद बोले कि आंटी पानी चालू करें, अभी पानी आ जाएगा 5 मिनट में। तो मेरी आंटी नहा ली थी, तो मैंने कहा ठीक है, पानी आ जाएगा तो मैं लड्डू को फटाफट से नहला दूँगी, क्योंकि हमें लेट लगेगा और हमें कपड़े पड़े हैं, हमने धोए नहीं। तो बोले कि ठीक है, हम नहा देंगे। फिर वो संगे जी कपड़े फैला करके आई, फिर वो मतलब मैंने कहा कि ठीक है, तुम पूजा रूम का सारा गुरुजी का स्वरूप सब बाहर ले आओ काउंटर पर, और अब पहुँचना है और तुम अच्छे से पहुँच देना और सब यहाँ पे लगा देना, तो वहाँ पे खाली हो जाएगा, तो इसको पोंछ करके फिर से हम इसको यहाँ पे सजा देंगे। तो कहते ठीक है मम्मी। तो वो सब बाहर लगाया, तो बाहर लगाए तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि गुरुजी अब यहीं पे विराजमान है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है, टीवी भी है, टीवी के पास लगाया है, तो यहाँ पे आप पूजा नहीं कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे तो फिर अंकल जी कहते हैं अंदर ही रहो और अंदर ही रखो, क्योंकि बैठती हो, पूजा करती हो, सुनती हो, भजन सुनती हो, शब्द सुनते हो, तो वहाँ एक एकाग्र रहता है। फिर मैं सोची कि नवरात्रों में तो मैं हॉल में ही ला करके नवरात्रि करती हूँ यहीं पे, किताब वगैरह पढ़ती हूँ यहीं पर, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बीच में। तो अब देखते हैं संगत जी, गुरु जी की जो मर्जी होगी, और इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने सब काम मेरा इस तरीके से कर दिया। देखती हूँ कि अंकल जी फिर वॉशरूम गए हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं भई, इसकी तबीयत जो है ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर के पास मैंने कहा छोड़ो, कपड़े बाद में धोएँगे, अभी जाते हैं। एंड मुझे भी ऐसे भूख सी लगने लग गई, क्योंकि मेरी तबीयत, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सत्तू ऐसे पी लेती हूँ जैसे दूध में बना के, एंड उसके बाद काम करेंगे, और बीच में संगत जी इनकी भी तबीयत ठीक नहीं, तो ऐसा करते जा कर के आज एक लोटे नहा लेते हैं, ऐसे करके खाली पानी से, फिर बाद में कपड़े वॉश करेंगे एंड उसके बाद आज खाना पीना बना करके फिर उसके बाद नहा लेंगे। मैं यही सोच रही थी संगत जी, एंड उसके बाद देखते हैं कि मेरे अंकल जी फिर वॉशरूम गए हैं। तो मैंने कहा अब नहीं भई, इसकी तबीयत जो है अब डामाडोल है। मैंने कहा नहीं, चलिए अब डॉक्टर के पास। कह रहे नहीं तुम जाओ नहा लो। मैंने कहा नहीं चलिएगा, तो फिर मैं फटाफट से पानी करके आए हैं। मैंने कहा फटाफट आप तैयार हुई, कि नहीं नहीं हम चले जाएंगे, शाम को जाएंगे, अभी जाएंगे, ऐसे करने लग गए। मैंने कहा नहीं, चलना है तो मतलब अभी ही चलना है। तो मैं फटाक से कपड़े पहनी, वो पहने कि नहीं अभी हम ठीक है, बहाने काटने लग गए। फिर हम कह रहे हैं तो मतलब नहा के पूजा करके आएगी तो खाएगी, मतलब एक एक पैसे से करके बहाने काट रहे थे, तो मैं क्या करती। तो फिर मैं
पूजा करने बैठी तो मैंने नहा ही ली, तो मैंने कहा चलो मैं पूजा कर लेती हूँ, सूरज भगवान जी को से जल देते, और फिर मैंने गुरुजी के लिए कॉफ़ी बना दी, जो जलाई मेरी आंटी जी बोले कि पंखा चल रहा है मम्मी कैसे चलाएँ, वो अगरबत्ती जलाई थी। तो मैंने पंखा बंद करके जोत जला दिया, एंड फिर मैं कहती हूँ कि नहीं चलिए डॉक्टर के पास, तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो चले गए वॉशरूम। फिर हम ज़बरदस्ती शंकर जी उस दिन बोले कि मैंने कहा जल्दी चलिए, तो मतलब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास से बोले, गुरुजी भी बोले कि नहीं लेकर के जाओ। तो फिर शंकर जी हम भी ऐसे ले गए, क्योंकि मुझे भी तो जाना है दिखाने के लिए, और अंकल जी को ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा है, एंड बोले कि अच्छा किया कि बीपी नापा, और बोला कि इनको तो इंजेक्शन लगा दो। फिर एक एंटीबायोटिक्स दी, एंड ज़्यादा दवाई नहीं दिया, और फिर पीने के लिए दिया। पीने के लिए हमें भी जैसे गोलियाँ वगैरह दी, एंड मेरे अंकल जी जो शर्ट पहन के गए थे वो डॉक्टर लगने गए, देखते थे बड़ा अच्छा है, तो कॉटन का कपड़ा है? मैंने बोला हाँ। कहते कहाँ से कपड़ा लेते हैं? तो कहते हैं हम कुछ नहीं बोलते, तो कहते हैं कि हम भावलपुर से लिए हैं। तो संगत जी मतलब वो कहते हैं कि भावलपुर आपके कहाँ से लेते हैं, किस पर्पस से जाते हैं? तो मैंने कहा नहीं मेरा मायके है। कहता आपके मायके है? मैंने कहा हाँ, मेरी भी वाइफ भावलपुर साड़ी जो है वो पसंद करती है। इस तरीके से बातें करने लग गए। तो ठीक है, भावलपुर जाइएगा ना तो मेरे लिए भी एक कॉटन सेट, लाइट कलर का सेट लाके दीजिएगा। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी, आप हमको लाके दीजिएगा। हम कैसे बोलने लग गए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो गुरुजी तो नहीं बोल रहे हैं कि गुरुजी मतलब शर्ट पहनने का, गुरुजी का तो नहीं। मैंने कहा ठीक है, जाएँगे तो के लेके आएँगे। कहते नहीं, नहीं अभी हैं मेरे पास कपड़े, जब आप भावलपुर जाएँगे ना तब लेकर के आइएगा। तब ज़रूर लेके आइएगा, अच्छे क्वालिटी वाला लेकर आइएगा कॉटन का। तो इस तरीके से मुझे लगे कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी-पापा नहीं हैं, तो मतलब क्या करते? तो ऐसे मिठाई वाले, ओहो! इसीलिए तो बिज़नेसमैन है। तो आपके भाई लोग के जैसे पूछने लगे कितने भाई हैं? तो मैंने कहा 4 भाई हैं। यहाँ ऐसे, तो भैया को कहिएगा कि अच्छी क्वालिटी का ले। मैंने कहा हाँ, हम जहाँ लेते हैं वो जान-पहचान के हैं, ठीक है, तो आप हम लाके ज़रूर दीजिएगा। उन्होंने बोला कि हम ज़रूर लाके देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा शंकर जी, ऐसे लगा कि जैसे मेरे साथ गुरुपा बात कर रहे हैं। गुरुपा की इच्छा हुई है कि हम उसको एक सेट ला कर के दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एंड फिर मैंने कहा कि मतलब अच्छे से देखिए, फिर कहा कि गोली खा लो, और दवाई ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो। और मैंने संगत जी आंटी के मतलब कहा कि आंटी मेरी शाम होती है उसकी तबीयत गड़बड़ लगती है, उसके बाद जब ये गोली खा लेंगे तो अपनी बेटी को लेकर के आइएगा, उन्होंने बोला शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने वो अंकल जी को लगा, और उन्होंने लगा दिया, एंड उसके बाद दवाई ले लिए। फिर उसके बाद संगत जी, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, एंड जब हम लोग आ रहे थे संगत जी, बटरफ्लाई थी, बहुत ब्लेसिंग्स मिली, जोड़े में नाच रहे थे, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। एंड 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 9 नंबर की ब्लेसिंग्स, 13 नंबर की ब्लेसिंग्स, एंड 717 इस तरीके से और बहुत ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, कोटि 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 अनंतम शुक्राना है गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए।
आगे का सत्संग अभी सुबह अमृत वेले में सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। आप सत्संग ये ज़रूर शेयर करवाइएगा। आपकी तो महिमा अपार बरस रही है गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही सब काम आप अपने आप करवाते हैं, सब आप ही देख लीजिए। और गुरुपा का मैसेज आ रहा था, कुड़िए बुरा करने वाले अब थक चुके हैं, अपना माथा नोच रहे हैं, वो हार मान चुके हैं, अब वो बौखला गए हैं। अब पलटवार होगा ये सत्संग सुन, उसका किया हुआ उसी पर ही पलटवार हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। पलटवार से अच्छा है जो आपको ठीक लगे आप वो करें। बस गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको एहसास दिलवाइएगा कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो इस तरीके के घटिया घटिया काम करते हैं। गुरुपा क्या मिलता है कि अपने अपने में खुश रहना चाहिए एंड अच्छा करना चाहिए गुरुपा। ऐसे तो कर्मास भी खराब होते हैं, आप कहते हैं ना गुरुपा। पर अच्छा बुरा ये सब लेखा जो है वो आप जानते हैं, हमें सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप यही कहते हैं कि तुम अपना कर्मा देखो। तो शुक्राना शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बाकी आपका काम है, आप जाने। और गुरुपा मुझे सिर्फ आपकी बेटी बन के रहना है और आपके चरणों से जुड़े रहना है, इसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। और अपने सारे पितृ देवताओं को कोटि कोटि शुक्राना और प्रणाम करती हूँ और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इस सत्संग में तो आपकी बढ़ियाई क्या करूँ गुरुपा, आपकी बढ़ियाई तो बहुत है और बहुत है। मैं आज के सत्संग को भी यहीं पे विराम करती हूँ और आगे बढ़ाऊंगी। मैं अपने अमृत वेले में नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उसे बहुत ही ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, करवाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। संगत जी सबके बारे में गुरुपा हमें नॉलेज देते हैं और ये संगत जब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे समझते हैं, हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, है ना। तो वो संगत जी हमने सोचना है, हमने करना है। तो गुरुपा
जो करवाते हैं संगत जी वो कर रहे हैं। अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाएँ कि ये जो मैसेज और सत्संग आते हैं ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी सही हो सकते हैं। क्योंकि गुरुपा सिर्फ़ हमें प्रेज़ेंट का ही नहीं बताते संगत जी, फ्यूचर का बताते हैं, पास्ट के कर्म कटवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो हमें हर चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए। गुरुपा के सभी जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं, उनको फ़ॉलो करना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना टाइम टू टाइम करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।